सभी राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन की सुविधा और आस्था को सम्मान करते हुए चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि ये चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि 11 नवंबर से ही हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए सुख तीर्थ पर या फिर गढ़मुक्तेश्वर में या टिकरी में जाकर के वहां रात्रि निवास करते हैं, वहां प्रवास करते हैं, कुछ घंटे मां गंगा के आंचल में व्यतीत करते हैं। उनकी आस्था का सम्मान हो। हम आभारी हैं भारत निर्वाचन आयोग के कि उन्होंने जन आस्था का सम्मान दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। अक्सर मैं देखता हूं, मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। इस समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आज कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की सरकार बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। अन्नदाता किसानों के सम्मान के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। व्यापारियों की सुरक्षा में किसी को सेंध नहीं लगाने देगी और युवाओं की नौकरी और रोजगार में भी किसी को किसी प्रकार से खिलवाड़ नहीं करने देगी। और अभी तो मुजफ्फरनगर की नई खबर आने वाली है, 60,000 से अधिक पुलिस भर्ती के परिणाम आने वाले हैं। और याद रखना, खेलते यहां के नौजवान हैं, अपने योग्यता के बल पर जो पहले उपेक्षित हो जाते थे,
अब तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, बुलंदशहर, इन जनपदों के युवा बड़े पैमाने पर भर्ती होते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाले हैं और परिणाम हम बहुत शीघ्र देने जा रहे हैं। 60,200 पद पर एक साथ भर्ती हो रही है, एक साथ भर्ती हो रही है।